मामला चंपाई सोरेन के इस्तीफे से जुड़ा हुआ था। पहले उन्होंने अपने पार्टी में इस्तीफा दिया, अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और उसके बाद विधायक के पद से और अब मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। राकेश, तो हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विधायक पद से इस्तीफा दिया है चंपाई सोरेन ने, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है चंपाई सोरेन पर। फोन लाइन पर हमारे साथ राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, चंपाई सोरेन ने जो इस्तीफा दिया है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, काफी मार्मिक तरीके से उन्होंने लिखा है कि पिछले 4 दशकों से जिस तरीके से वो पार्टी की सेवा कर रहे थे, खून पसीने से पार्टी को सींच रहे थे और गुरुजी के नेतृत्व में जिस तरीके से जंगलों की, गांवों का खाक छानते थे वो लोग, आज वो झामुमो सिद्धांतों से भटक गया है राकेश, जिसके कारण वरिष्ठ नेताओं को अब पार्टी में रहने के लिए जगह नहीं दिख रही, पार्टी छोड़ना पड़ रहा है उनको। अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए, एक भावुक पत्र गुरुजी के नाम, पार्टी सुप्रीमो के नाम उन्होंने लिखा है। और चूंकि आमतौर पर यही परिपाटी और परंपरा रही है कि जब भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से या पार्टी के किसी पद से इस्तीफा देना होता है तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष को ही इस्तीफा जाता है। तो इस्तीफे का जो पहला लाइन है कि बेहद दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। वो जिस जेएमएम की नींव गुरुजी ने रखी थी, मौजूदा वक्त में वो जेएमएम अब बदल चुका है। तो इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने इस्तीफे की शुरुआत की है। तो एक भावुक क्षण आप कह सकते हैं कि चंपाई दा के लिए भी रहा, क्योंकि 4 दशक तक उन्होंने पार्टी में रहे, वो पार्टी को उन्होंने सींचा, पार्टी को खड़ा किया, पार्टी को मजबूत किया गुरुजी के साथ मिलकर, और उनके आदर्शों और उनके संघर्षों पर वो चलते रहे। तो जाहिर तौर पर ये जो क्षण रहा पार्टी को अलविदा कहने का, क्योंकि ये औपचारिक तौर पर ये आखिरी खत था और इसके बाद अब वो जेएमएम के नहीं रहे। तो एक भावुक क्षण तो चंपाई दा के लिए भी रहा होगा, जितना आप जी बोलिए। बिल्कुल राकेश, भावुक क्षण तो रहा ही, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि दूसरा कोई फोरम नहीं पार्टी के बाद, गुरुजी स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर रह रहे हैं। पार्टी जो सिद्धांतों से भटक रही है, कहीं ना कहीं गुरुजी शिबू सोरेन की जो तबीयत की जो स्थिति है, स्वास्थ्य का, उनके जो स्वास्थ्य के हालात हैं, जो वरिष्ठ सदस्य आपने पहले भी देखा, सीता सोरेन जो उनके घर की बड़ी बहू हैं, उन्होंने भी इस्तीफा जब दिया था, दुर्गा सोरेन की पत्नी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की, उन्होंने भी ये लिखा था कि कहीं ना कहीं गुरुजी के जो सिद्धांत है, दुर्गा सोरेन के जो बनाए हुए नियम थे, सिद्धांत थे, उनसे पार्टी भटक गई है। आज चंपाई दा ने भी लिखा है कि पार्टी उनसे भटक गई है। स्टीफन मरांडी कह रहे हैं कि वो भी कई बार अपमान का घूंट पी कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाता है उनको। तो कहीं ना कहीं बड़े दिग्गज जिनको जेएमएम का आधार माना जाता था राकेश, आज उनकी जगह पर जो नए नाम आ रहे हैं, बड़े चौंकाने वाले नाम आते हैं। उन पर हर किसी पर कोई ना कोई आरोप इल्जाम लगा हुआ है, सब जांच की जद में। राकेश, हाँ बिल्कुल, देखिए, समय के साथ जेएमएम में बदलाव तो जरूर हुआ है। ये जरूर है कि पार्टी के अध्यक्ष आज भी शिबू सोरेन हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से अब सक्रिय राजनीति में वो अब है नहीं उस तरीके से। तो पार्टी की पूरी जो एक कमान है वो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, उनके हाथ में ही है मौजूदा वक्त में। और कोई भी फैसला जो लिया जा रहा है पार्टी सदस्यों को लेकर, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर या पार्टी के नेताओं को लेकर, तो यह फैसला अब वहीं से निकल कर आ रहा है। इसमें गुरुजी का बहुत हद तक अब हस्तक्षेप नहीं रहा, क्योंकि बहुत सक्रिय वो है नहीं। तो पार्टी अब थोड़ा बदली है वक्त के साथ, और ये बदलाव जो है वो जो सीनियर नेता है पार्टी के, चाहे वो चंपाई सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, स्टीफन मरांडी हो, नलिन सोरेन हो, तो इस तरीके के जो बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे जो गुरुजी के साथ संघर्ष में एक साथ चले, उनको अब ये महसूस होने लगा है कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो स्वरूप जो गुरुजी ने गढ़ा था, वर्तमान समय में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो स्वरूप अब बदल चुका है। यही वजह है कि एक एक कर पार्टी से इन बड़े चेहरों का मुंह भंग हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो अपमान का घोट पीकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में इसलिए बने हुए हैं ताकि पार्टी उनका टिकट न काट दे। 2024 में चुनाव लड़ना चाहते हैं या अपने नहीं लड़के अपने बेटे या बेटियों को लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसे में बहुत हद तक चाह के भी वो बोल नहीं पा रहे हैं पार्टी फोरम पर या फिर मीडिया में बयान नहीं दे पा रहे हैं। तो डर इसी बात का है कि अगर कुछ बोलते हैं तो शायद हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए। तो ये एक बड़ी
मजबूरी है बड़े नेताओं के समक्ष मौजूदा वक्त में। अब इस पर पार्टी को भी गहरी मंथन और चिंतन करना होगा कि अगर इसी तरीके से एक एक कर बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ते चले गए, पार्टी के लेकर उनकी सोच अगर इस तरीके से अब उभरने लगी, तो एक चिंता का विषय तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी यहाँ से शुरू हो गया है अभिषेक। राकेश, निश्चित तौर पर जो बातें आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को टिकट दिलाना, और ये एक बड़ा कहीं ना कहीं मामला बनता जा रहा है कि अब गुरुजी भी नहीं है, स्वास्थ्य कारणों से गुरुजी भी पार्टी से दूर रह रहे हैं, राजनीति से दूर रह रहे हैं। तो ये सीधे सीधे अब सीनियर लीडर्स आरोप लगा रहे हैं खुद पार्टी पर कि अब जेएमएम सिद्धांतों से भटक गया है। वो तीर धनुष तो जरूर है सिंबल में, लेकिन तीर धनुष को थामने वाले मजबूत हाथ जो गुरुजी के हुआ करते थे, जो दुर्गा सोरेन के हुआ करते थे, जो स्टीफन मरांडी, चंपाई सोरेन जैसे बड़े नेताओं के जो हाथ थे, अब वो हाथ कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं तीर धनुष से, और स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया पार्टी का। बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो गुरुजी का स्वास्थ्य कारणों से दूर होना जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं एक दुखद घड़ी है, जेएमएम के लिए और जेएमएम के वोटर्स के लिए। उन वोटर्स को यह जानकारी होनी चाहिए कि अब तीर धनुष तो दिखता है सिंबल में, लेकिन तीर धनुष को थामने वाले हाथ अब गुरुजी के नहीं है। गुरुजी स्वास्थ्य कारणों से राजनीति से दूर रह रहे हैं। चंपाई सोरेन के नहीं है, चंपाई सोरेन दूर हो गए हैं। लोबिन हेम्ब्रम के नहीं है। तो फिर किनके हाथों में तीर धनुष है? कौन संभाल रहा है तीर धनुष को? सत्ता किसके पास है? यह देखना अब वोटर्स का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।